क्या आपको भी कभी कभी शाम की चाय पीते हुए या बालकनी में अकेले बैठे हुए वो पुराने दिन याद आते हैं, जब घर बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता था, जब दोस्तों और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था, हर दिन एक त्योहार जैसा लगता था, है ना? वो दिन भी क्या दिन थे। वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने घरों में, अपने अपने कामों में, अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। दोस्त भी अब अपनी सेहत, अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं। अब फोन की घंटी भी कम ही बजती है और कभी कभी, सिर्फ कभी कभी, एक खामोशी सी दिल में उतर जाती है। ऐसा लगता है ना, जैसे धीरे धीरे रिश्तों के बीच एक अनकही सी, एक अनदेखी सी दूरी आ गई है। वो धागे जो कभी इतने मजबूत हुआ करते थे, अब शायद वक्त की धूल में थोड़े ढीले पड़ गए हैं। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर हम में से ज्यादातर लोग इस एहसास से गुजरते हैं, और इसमें आपकी या किसी और की कोई गलती नहीं है। ये जिंदगी का दस्तूर है। जिंदगी बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, और इसके साथ साथ रिश्तों का रूप भी बदलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उन रिश्तों को फिर से सींच नहीं सकते, उन ढीले पड़ गए धागों को फिर से कस नहीं सकते, प्यार और अपनेपन की गर्माहट को वापस अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। बस जरूरत है एक छोटी सी कोशिश की, एक नए नजरिए की। तो आज इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करेंगे उन 4 तरीकों के बारे में जो इन दूरियों को पाट सकते हैं और आपके रिश्तों में फिर से वही पुरानी मिठास और नजदीकी घोल सकते हैं। ये कोई मुश्किल नुस्खे नहीं हैं, बल्कि दिल से निकली वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम अक्सर जिंदगी की भाग दौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज हम मिलकर उन धागों को फिर से बुनने की कोशिश करते हैं जो समय के साथ थोड़े ढीले पड़ गए हैं। और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से करते हैं। वो कदम है शिकायतें छोड़कर सराहना का हाथ बढ़ाना। हाँ, आपने सही सुना। जरा सोचिए, हम अक्सर जब अपने बच्चों से या किसी पुराने दोस्त से बात करते हैं तो हमारी बातों की शुरुआत कैसे होती है? तुम तो फोन ही नहीं करते, बहुत व्यस्त हो गए हो, हमारी तो याद ही नहीं आती, बहू तो पूछती ही नहीं है, पुराने दोस्त सब भूल गए। ये बातें, ये शिकायतें हमारे मन की पीड़ा से निकलती हैं। मैं समझता हूं, हमें लगता है कि शायद हमारी ये बात सुनकर सामने वाले को एहसास होगा और वो अगली बार ध्यान रखेगा। लेकिन होता क्या है? होता इसका ठीक उल्टा। जब कोई हमसे बात करने के लिए फोन उठाए और उसे सबसे पहले एक शिकायत सुनने को मिले तो उसके मन में क्या आता है? एक अपराध बोध, एक बोझ। उसे लगता है कि वो आपको खुश रखने में नाकाम हो रहा है और धीरे धीरे वो उस बातचीत से ही कतराने लगता है जिससे उसे बोझ महसूस हो। वो फोन करने से पहले 10 बार सोचता है, आज फिर कोई शिकायत सुनने को मिलेगी क्या? और इस तरह अनजाने में ही हम खुद ही अपने रिश्तों के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। तो इसका उपाय क्या है? उपाय बहुत सरल है और बहुत शक्तिशाली भी। अगली बार जब भी आप किसी अपने को फोन करें तो शिकायत से नहीं, सराहना से शुरुआत कीजिए। अपने मन की किताब से कोई अच्छा, कोई मीठा सा पन्ना खोलिए और उसे पढ़कर सुनाइए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बेटे को फोन कर रहे हैं तो ये कहने के बजाय कि तुम फोन नहीं करते, ये कहकर देखिए, बेटा आज तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे वो दिन याद आ गया जब तुम छोटे थे और पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे। कितनी बार गिरे थे पर हार नहीं मानी थी। मुझे आज भी तुम पर बहुत गर्व होता है। आप कल्पना कीजिए, आपके बेटे को यह सुनकर कैसा महसूस होगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी। उसे बोझ नहीं बल्कि आपका प्यार महसूस होगा। वो आपसे खुशी खुशी बात करेगा क्योंकि आपने उसे एक अच्छी याद दी है, एक शिकायत नहीं। इसी तरह अगर आप अपनी बहू को फोन कर रही हैं तो ये मत कहिए कि आजकल तुम ध्यान नहीं रखती। इसके बजाय कहिए, बहू उस दिन तुमने जो सब्जी बनाई थी वो बहुत स्वादिष्ट थी। तुम्हारे हाथ में वाकई जादू है। बस यही कहने के लिए फोन किया था। एक छोटी सी तारीफ, एक छोटी सी सराहना सामने वाले का पूरा दिन बना सकती है। और जब आप उन्हें अच्छा महसूस कराएंगे तो वो खुद ब खुद आपके करीब आना चाहेंगे। दोस्तों के साथ भी यही तरीका अपनाइए। अपने पुराने दोस्त को फोन करके ये मत कहिए कि तुम तो भूल ही गए। कहिए, अरे यार आज कॉलेज की कैंटीन वाली चाय की बड़ी याद आ रही थी और साथ में तुम याद आ गए। क्या दिन थे वो भी, सोचा बस हालचाल पूछ लूं। देखिएगा कैसे पुरानी यादों के सहारे आपका रिश्ता फिर से ताजा हो जाएगा। ये तरीका
एक जादू की तरह काम करता है, क्योंकि ये रिश्ते की पूरी ऊर्जा को बदल देता है। ये रिश्ते को उम्मीदों और शिकायतों के बोझ से निकालकर प्यार, सम्मान और मीठी यादों की हल्की फुल्की जमीन पर ले आता है। मेरी एक पहचान की है निर्मला जी। वो हमेशा इस बात से दुखी रहती थीं कि उनकी बेटी, जो दूसरे शहर में रहती है, उन्हें ज्यादा फोन नहीं करती। वो जब भी बात करती, उनकी बातों में एक उलाहना होता था। फिर किसी ने उन्हें यही सलाह दी। उन्होंने अगली बार अपनी बेटी को फोन किया और कहा, बिटिया, आज तुम्हारी पुरानी एल्बम देख रही थी। उसमें तुम्हारी स्कूल की एक तस्वीर हाथ लगी जिसमें तुमने इनाम जीता था। तुम्हारा चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो दिन याद करके बहुत अच्छा लगा। उनकी बेटी ये सुनकर हैरान रह गई। उस दिन माँ बेटी ने बहुत देर तक पुरानी बातें की। अब निर्मला जी अक्सर अपनी बेटी के साथ कोई ना कोई अच्छी याद साझा करती हैं। और यकीन मानिए, अब उनकी बेटी का फोन उन्हें ज्यादा बार आता है, बिना किसी शिकायत के। तो अगली बार जब भी किसी अपने से बात करने का मन करे, तो पहले 1 सेकंड रुककर सोचिए, आज मैं कौन सी अच्छी बात, कौन सी मीठी याद साझा कर सकता हूं। यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव आपके रिश्तों में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक फर्क लाएगा। सराहना का ये छोटा सा कदम एक जादू की तरह काम करता है। ये रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का सबसे आसान तरीका है। जब हम उम्मीदों का बोझ हटाकर सिर्फ प्यार और अच्छी यादें बांटते हैं, तो सामने वाला भी खिंचा चला आता है। ये एक नींव की तरह है जिस पर आप रिश्ते की एक नई मजबूत इमारत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पुरानी यादों और बातों से ही तो रिश्ते हमेशा ताजा नहीं रहते, है ना? रिश्तों को नई ऊर्जा देने के लिए वर्तमान में जीना और नई यादें बनाना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर हमारा दूसरा तरीका काम आता है। ये तरीका है नई पीढ़ी के साथ कदम मिलाने का, उनकी दुनिया को थोड़ा सा समझने का। हम अक्सर कहते हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, और ये बात 100% सच भी है। हमारा जमाना अलग था, हमारी परवरिश अलग थी, और आज का जमाना बिल्कुल अलग है। हमारे बच्चों और पोते पोतियों की दुनिया हमसे बहुत अलग है। उनके बात करने का तरीका, उनके शौक, उनका काम करने का ढंग, यहां तक कि उनके मजाक भी अलग हैं। वो स्मार्टफोन की दुनिया में जीते हैं, जहां हर चीज एक क्लिक पर मौजूद है, और हम अक्सर उनकी इस दुनिया को देखकर या तो हैरान होते हैं या फिर उसकी आलोचना करने लगते हैं। हम कहते हैं, हर वक्त फोन में घुसे रहते हैं, ये क्या अजीब से गाने सुनते हैं, बाहर जाकर खेलने की तो आदत ही नहीं रही। हमारी चिंता अपनी जगह जायज होती है, लेकिन लगातार आलोचना करने से क्या होता है? एक और दीवार खड़ी हो जाती है। हमारे बच्चे और पोते पोती हमसे अपनी बातें साझा करने में झिझकने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम उन्हें समझेंगे नहीं, या फिर हम उनकी बातों का मजाक उड़ाएंगे। और इस तरह जनरेशन गैप यानी पीढ़ी का अंतर एक बड़ी खाई में बदल जाता है। तो इस खाई को पाटने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? आलोचना का हथौड़ा चलाना नहीं, बल्कि दिलचस्पी का पुल बनाना। अगली बार जब आप अपने पोते या पोती को फोन में व्यस्त देखें, तो डांटने की बजाय उनके पास जाकर प्यार से पूछिए, बेटा, ये क्या देख रहे हो? मुझे भी दिखाओ। ये कौन सा खेल है जो तुम इतनी लगन से खेलते हो? अरे वाह, ये तो बहुत तेज है, मुझे तो समझ भी नहीं आएगा। जब आप आलोचना नहीं बल्कि जिज्ञासा दिखाएंगे, तो वो चौंक जाएंगे, लेकिन एक अच्छी तरह से। उन्हें लगेगा कि आप उनकी दुनिया को खारिज नहीं कर रहे, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो आपको उस गेम के बारे में बताने लगें, या वो वीडियो दिखाएं जो वो देख रहे थे। हो सकता है आपको वो चीज बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन वो पल, वो बातचीत आपके रिश्ते के बीच एक नया धागा जोड़ देगी। अपने बच्चों से पूछिए, आजकल काम कैसा चल रहा है? तुम लोग जो कंप्यूटर पर काम करते हो, वो होता कैसे है? मुझे थोड़ा समझाओगे? जब आप उनसे सीखेंगे, तो उन्हें अच्छा लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि आप उनके जीवन में, उनके काम में रुचि रखते हैं, सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए उन्हें याद नहीं करते। और तकनीक से घबराइए मत। यही तकनीक आज रिश्तों को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया बन गई है। अपने पोते पोती से कहिए कि वो आपको वीडियो कॉल करना सिखाए। जब आप अपनी बेटी या बेटे को दूसरे शहर में रहते हुए भी वीडियो पर देख पाएंगे, उनके घर को देख पाएंगे, तो आपको जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं है। उनसे कहिए कि वो आपके फोन पर आपके पसंदीदा पुराने गानों की एक लिस्ट बना दें। सीखिए कि YouTube पर भजन या अपनी पसंद की फिल्में कैसे ढूंढते हैं। जब आप सीखने की इच्छा दिखाएंगे, तो नई पीढ़ी आपको सिखाने में बहुत खुशी महसूस करेगी। इससे दो बातें होंगी, एक तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे, और दूसरा, सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में आपके और उनके बीच एक नया मजबूत रिश्ता बनेगा।
वो आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके टीचर बन जाएंगे। और एक बार जब उन्हें ये एहसास हो गया कि आप उनकी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपकी दुनिया, आपकी बातों और आपकी सलाह को ज्यादा सम्मान और ध्यान से सुनेंगे। मेरे एक मित्र हैं, श्रीमान वर्मा जी, 72 साल के हैं। पहले वो भी हमेशा यही शिकायत करते थे कि उनके पोते उनसे बात ही नहीं करते, बस अपने फोन में लगे रहते हैं। फिर उन्होंने एक दिन हिम्मत करके अपने पोते से क्रिकेट के एक नए फॉर्मेट के बारे में पूछा, जिसके बारे में वो हमेशा बात करता था। उनके पोते ने बड़े उत्साह से उन्हें सब कुछ समझाया। फिर वर्मा जी ने कहा, चलो अगला मैच हम साथ में देखेंगे और तुम मुझे नियम समझाना। उस दिन के बाद से वर्मा जी और उनके पोते का रिश्ता ही बदल गया। अब वो साथ में मैच देखते हैं, क्रिकेट पर बहस करते हैं और इस बहाने ढेरों और बातें भी हो जाती हैं। वर्मा जी ने उनकी दुनिया में एक कदम बढ़ाया और उनके पोते ने उनकी तरफ 10 कदम बढ़ा दिए। याद रखिए, हमें उनकी तरह बनना नहीं है, हमें उनके जैसे कपड़े नहीं पहनने या उनके जैसा संगीत पसंद नहीं करना। हमें बस उनकी दुनिया को थोड़ा सा सम्मान देना है, थोड़ी सी दिलचस्पी दिखानी है। ये छोटा सा बदलाव आपके और नई पीढ़ी के बीच की दूरी को मिटाकर एक खूबसूरत पुल बना सकता है, जिस पर चलकर वो खुशी खुशी आपके पास आएंगे। अगर आपको अब तक के ये विचार मददगार लग रहे हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखकर जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप अभी तक साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए। साथ में घंटी भी दबाइए, ताकि हमारी आने वाली उपयोगी और प्रेरणादायक बातों को आप कभी मिस न करें। आपका साथ और समर्थन ही हमें ऐसी अच्छी सामग्री बनाने की ऊर्जा देता है, जो आपके जीवन को बेहतर बनाए और सोच को गहराई दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। जब हम दूसरों की दुनिया में दिलचस्पी दिखाते हैं, उनके शौक और पसंद को सम्मान देते हैं, तो वो भी हमारी जिंदगी में और ज्यादा शामिल होना चाहते हैं। लेकिन रिश्ते सिर्फ बातचीत और एक दूसरे को समझने तक ही तो सीमित नहीं होते, है ना? रिश्तों की असली गहराई तो तब महसूस होती है जब हम साथ मिलकर कुछ करते हैं, जब हम एक दूसरे की जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ते हैं, जब हम एक दूसरे के काम आते हैं। और यहीं से हमारा तीसरा और बेहद जरूरी तरीका निकल कर आता है। वो तरीका है, मांगने वाले नहीं, देने वाले बनिए। अब जब मैं देने वाले की बात कर रहा हूं, तो मेरा मतलब पैसे या कीमती तोहफों से बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब है अपने समय, अपने हुनर, अपने प्यार और अपनी परवाह को देने से। जरा सोचिए, उम्र के इस पड़ाव पर आकर हम में से कई लोग अनजाने में ही मांगने वाले बन जाते हैं। बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बहू, जरा बाजार से ये सामान ला देना। कोई हमसे बात करने ही नहीं आता, कोई हमारा हालचाल ही नहीं पूछता। हम समय मांगते हैं, ध्यान मांगते हैं, मदद मांगते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत होती है। लेकिन लगातार मांगते रहने से रिश्ते में एक असंतुलन पैदा हो जाता है। सामने वाले को लगने लगता है कि वो एक जिम्मेदारी निभा रहा है। प्यार धीरे धीरे कर्तव्य में बदल जाता है, और कोई भी इंसान हर वक्त सिर्फ कर्तव्य निभाना पसंद नहीं करता। तो क्यों ना इस समीकरण को थोड़ा सा बदल दिया जाए? क्यों ना हम अपनी जिंदगी में वो चीजें ढूंढें जो हम दूसरों को दे सकते हैं? जब आप एक देने वाले की भूमिका में आते हैं, तो आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है और लोग भी आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आपके अंदर ऐसा कौन सा हुनर है जो आज भी आपके अपनों के काम आ सकता है? क्या आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं? तो अगली बार जब आपकी बहू ऑफिस से थक कर घर लौटे, तो उसके लिए उसकी पसंद की कोई चीज बनाकर रखिए। उसे फोन करके कहिए, बेटा, आज तुम थक गई होगी, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी और तुम्हारी पसंद की सब्जी बना दी है, तुम बस आकर आराम से खा लेना। आप सोच भी नहीं सकती कि आपका यह छोटा सा कदम आपकी बहू के दिल को कितना छू जाएगा। वो उस खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि आपका प्यार और आपकी परवाह महसूस करेगी। क्या आपको बागवानी का शौक है? अपनी बालकनी में एक छोटा सा बगीचा बनाइए, और जब आपके बच्चे या पोते पोती घर आए, तो उन्हें घर की उगी ताजी पुदीने की चटनी खिलाइए, या उनके लिए घर के उगाए टमाटर का सलाद बनाइए। साथ में उन्हें भी सिखाइए कि पौधे कैसे लगाते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं। ये एक साझा अनुभव बन जाएगा, एक ऐसी याद जो हमेशा उनके साथ रहेगी। अगर आपको सिलाई बुनाई आती है, तो अपने पोते के लिए एक छोटा सा स्वेटर बुन दीजिए, या अपनी बेटी की साड़ी में फॉल लगा दीजिए, जो वो महीनों से सोच रही है। ये छोटे छोटे काम आपकी उपयोगिता साबित करते हैं। इससे आपके बच्चों को ये महसूस होता है कि आप उन पर बोझ नहीं हैं,
बल्कि आप आज भी उनके जीवन को आसान और बेहतर बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और सबसे कीमती चीज जो आप दे सकते हैं वो है आपका समय, लेकिन एक अलग अंदाज में। अगली बार अपने बेटे बहू से ये कहने की बजाय कि तुम लोग मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, ये कहकर देखिए, बेटा तुम दोनों काम में बहुत थक जाते हो, इस शनिवार तुम दोनों कहीं बाहर घूमने जाओ, फिल्म देखो, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। ये सुनकर उन्हें जो खुशी और राहत मिलेगी वो किसी भी तोहफे से बढ़कर होगी। जब आप उनकी जरूरतों को समझेंगे और उन्हें थोड़ी राहत देंगे तो वो आपके प्रति सम्मान और प्यार से भर जाएंगे, और अगली बार वो खुद आपके साथ वक्त बिताने का प्रोग्राम बनाएंगे, बिना आपके कहे। देने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि अपनी समझ और अनुभव को भी सही तरीके से देना है। सलाह मत दीजिए, मदद की पेशकश कीजिए। जैसे अगर आपके पोते को खांसी हो रही है तो ये कहने के बजाय कि तुम लोग इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते, आजकल की माओं को तो कुछ पता ही नहीं, ये कहकर देखिए, बहू मुझे याद है कि बचपन में इसे भी ऐसी ही खांसी होती थी, मेरे पास एक पुराना घरेलू नुस्खा है, कहो तो बनाकर दूं, शायद आराम मिल जाए। आपके पूछने का ये तरीका सम्मान दिखाता है। आप अपनी सलाह थोप नहीं रहे, बल्कि एक विकल्प दे रहे हैं। जब आप इस तरह से देने वाले बनते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, आपसे दूर नहीं भागते। वो आपके पास आते हैं आपके हाथ का खाना खाने, वो आपके पास आते हैं अपनी परेशानियां साझा करने, वो आपके पास आते हैं थोड़ी देर की शांति और सुकून के लिए। आप एक जरूरत नहीं बल्कि परिवार का एक मजबूत स्तंभ बन जाते हैं, एक ऐसा पेड़ जिसकी छांव में हर कोई बैठना चाहता है। आप एक चुंबक बन जाते हैं जो रिश्तों को अपनी ओर खींचता है, उन्हें धकेलता नहीं। और जब आप बिना किसी उम्मीद के देना शुरू करते हैं तो आपको बदले में इतना प्यार, इतना सम्मान और इतनी नजदीकी मिलती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब हम बिना उम्मीद के रिश्तों को सींचते हैं तो वो फलते फूलते हैं और हमें सुकून देते हैं। लेकिन एक बात और है जो इन सब तरीकों से भी ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि किसी भी रिश्ते को सींचने के लिए सबसे पहले हमें खुद को सींचना पड़ता है, हमें खुद को खुश रखना पड़ता है। और यहीं पर हमारा चौथा और शायद सबसे जरूरी तरीका आता है, जो है अपनी खुद की दुनिया को भी खूबसूरत और गुलजार बनाना। जरा इस बारे में सोचिए, अगर एक बगीचे का माली खुद ही मुरझाया हुआ और उदास हो तो क्या वो अपने पौधों में जान डाल सकता है? नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम खुद अंदर से खाली और अकेले महसूस कर रहे हैं, अगर हमारी खुशी सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि हमारे बच्चे हमें फोन करेंगे या नहीं, या हमारे दोस्त हमसे मिलने आएंगे या नहीं, तो हम अनजाने में ही अपने रिश्तों पर एक बोझ डाल रहे हैं। हम अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं और हमारी पूरी बातचीत सिर्फ अकेलेपन और शिकायतों के इर्द गिर्द घूमती है, तो सामने वाले को भी अच्छा महसूस नहीं होता। वो हमसे सहानुभूति तो रख सकता है, लेकिन वो बार बार उस नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। इसके विपरीत जब हम अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, हमारे अपने शौक होते हैं, हमारे अपने दोस्त होते हैं, हमारा दिन एक मकसद से भरा होता है, तो हमारे अंदर से एक अलग ही ऊर्जा निकलती है, एक सकारात्मकता, एक खुशी, और लोग ऐसी ऊर्जा की तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। वो आपके साथ इसलिए वक्त बिताना चाहते हैं क्योंकि आपको उनकी जरूरत है, ये सोचकर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके साथ बैठकर उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें खुशी मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी दुनिया को खूबसूरत कैसे बनाएं? इसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से होती है। अपने उन शौकों को फिर से जिंदा कीजिए जो जिम्मेदारियों की धूल में कहीं दब गए थे। क्या आपको लिखने का शौक था? एक डायरी बनाइए और अपने विचार, अपनी पुरानी यादें उसमें लिखिए। क्या आपको संगीत सुनना पसंद था? रेडियो पर या अपने फोन पर रोज सुबह अपने पसंदीदा कलाकार के गाने सुनिए और चाय की चुस्कियों के साथ उसका आनंद लीजिए। क्या आपको पढ़ने का शौक था? अपने घर के पास की लाइब्रेरी के सदस्य बनिए या अपनी पसंद की कुछ किताबें खरीद लाइए। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, जैसे आज मैं अपनी अलमारी साफ करूंगा, आज मैं बागवानी में 1 घंटा बिताऊंगा, आज मैं शाम को पार्क में टहलने जरूर जाऊंगा। जब आप इन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपको एक संतुष्टि का एहसास होता है, एक अपनेपन का एहसास होता है। अपने जैसे और लोगों से जुड़िए। हर शहर में सीनियर सिटीजन क्लब होते हैं, लाफ्टर क्लब होते हैं, भजन मंडलियां होती हैं, वहां जाइए, नए दोस्त बनाइए। जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे
जो आपकी ही तरह के अनुभवों से गुजर रहे हैं, तो आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ हंस बोल सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, अकेले रहने और अकेलेपन में फर्क को समझिए। अकेले रहना एक चुनाव हो सकता है, जहां आप अपने साथ समय बिताते हैं, अपनी पसंद का काम करते हैं, जबकि अकेलापन एक मजबूरी है, एक दुखद एहसास। अपने अकेले समय को एक खूबसूरत अनुभव बनाइए। सुबह उठकर अपने लिए अच्छी सी चाय बनाइए, बालकनी में बैठकर उगते सूरज को देखिए, पक्षियों की आवाज सुनिए। ये पल आपके अपने हैं, इनका आनंद लीजिए। मेरी एक परिचित है, सुशीला जी। उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। वो बहुत अकेला महसूस करती थी। उनका पूरा दिन बच्चों के फोन का इंतजार करने में निकल जाता था। फिर उन्होंने अपने पुराने हारमोनियम को बाहर निकाला, जो सालों से बंद पड़ा था। उन्होंने रोज सुबह रियाज करना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ अपने लिए गाती थी, फिर उनकी आवाज सुनकर पड़ोस की कुछ महिलाएं भी आने लगी। देखते ही देखते उनके घर में हर शाम एक छोटी सी संगीत की महफिल जमने लगी। अब सुशीला जी इतनी खुश और व्यस्त रहती हैं कि कभी कभी उनके बच्चे फोन करते हैं तो वो कहती हैं, अरे अभी जरा व्यस्त हूं, थोड़ी देर में बात करती हूं। अब उनके बच्चे उन्हें और ज्यादा फोन करते हैं, क्योंकि वो अपनी मां की उस खुशहाल दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। सुशीला जी ने अपनी खुशी के लिए किसी का इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपनी खुशी खुद बनाई। तो आप भी अपनी जिंदगी को एक नया रंग दीजिए। जब आपके बच्चे या पोते पोती आपसे पूछें, और मां पापा आज क्या किया, तो आपके पास ये कहने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। आज तो मैंने अपनी किताब के 2 चैप्टर पढ़ लिए, या आज हमारे पार्क वाले ग्रुप ने बड़ा मजा किया। जब वो देखेंगे कि आपकी अपनी एक भरपूर और खुशहाल जिंदगी है, तो वो आप पर बोझ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आपसे प्रेरणा लेंगे। वो आपके पास आएंगे आपकी उस खुशी में शामिल होने के लिए, न कि आपके अकेलेपन को भरने के लिए। और ऐसा रिश्ता कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा टिकाऊ होता है। अगर आपको अब तक की यह बातें काम की लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 4 जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले आप यहां तक आए हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और घंटी दबाना न भूलिए, ताकि आगे की उपयोगी और प्रेरणादायक बातें कभी मिस न हों। आपका साथ ही हमें ऐसी अच्छी सामग्री बनाने की ऊर्जा देता है। तो अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। तो देखिए, रिश्तों में आई दूरी को बांटना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से बदलाव से, हमारे अपने नजरिए में। ये शिकायतों को छोड़कर सराहना करने से शुरू होता है। ये नई पीढ़ी की दुनिया को आलोचना की नजर से नहीं, बल्कि दिलचस्पी और प्यार से देखने से होता है। ये रिश्तों में सिर्फ मांगने वाला नहीं, बल्कि अपने प्यार, हुनर और समय को देने वाला बनने से होता है। और सबसे बढ़कर ये दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद करने के बजाय अपनी खुशियों का बगीचा खुद लगाने से होता है। जब आप इन तरीकों को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, तो आप देखेंगे कि रिश्ते फिर से जीवंत हो उठेंगे। फोन की घंटियां फिर से बजने लगेंगी, लेकिन इस बार शिकायतें सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपकी खैरियत पूछने और अपनी खुशियां बांटने के लिए। घर का दरवाजा फिर से खुलेगा, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ कुछ हसीन पल बिताने के लिए। वो दूर हो चुके धागे फिर से कस जाएंगे, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि उनकी नींव अब उम्मीदों पर नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम पर टिकी होगी। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि इन्हें आजमा कर देखिएगा, छोटे छोटे कदम उठाकर देखिएगा, और आपके अपने क्या अनुभव है। आपने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके अनुभवों से मुझे और हमारे बाकी दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, अगर इन्होंने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही दिल से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, उम्र जिंदगी का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, और हर पड़ाव की अपनी खूबसूरती होती है। आपके पास जो अनुभव का खजाना है, जो समझ है, वो अनमोल है। बस जरूरत है उसे सही तरीके से बांटने की और अपनी जिंदगी को भी भरपूर जीने की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। नमस्ते।